सुमित्रा ने जैसे ही नहाकर कपड़े पहने थे तभी अचानक किचन से आवाज आई। अरे बहू, कहाँ हो? सुनाई नहीं देता क्या? यह उसकी सास कमला देवी की चिल्लाहट थी। सुमित्रा को यह कोई नई बात नहीं लगी। वह पिछले कुछ सालों से इस तरह की कठोर आवाजों का सामना करती आ रही थी। हर बार जब वह थोड़ी राहत महसूस करती, कमला देवी उसे किसी न किसी काम के लिए बुला लेती। सुमित्रा ने जल्दी से कपड़े पहने और दौड़कर रसोई की ओर गई। वहां उसकी सास क्रोध में भरी खड़ी थीं। तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। देख, ये पानी कैसे गिरा है, पोछा क्यों नहीं लगाया? सुमित्रा ने धीरे से जवाब दिया। माँ जी, मैंने तो अभी अभी पोछा लगाया था। तो फिर ये पानी कैसे गिरा? अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डियां टूट जाती। तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता, कमला देवी ने नाराज होकर कहा। सुमित्रा को यकीन था कि सास ने जानबूझकर पानी गिराया था ताकि उसे फटकार सकें। फिर भी सुमित्रा ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप पानी साफ किया। इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। यह हर दिन की कहानी बन चुकी थी। जब से सुमित्रा की शादी विनोद से हुई थी, तब से कमला देवी उसे किसी न किसी बहाने से तंग करती थीं। सुमित्रा ने शुरू में सब कुछ सहन किया क्योंकि वह अपने पति से प्यार करती थी और परिवार में शांति बनाए रखना चाहती थी। लेकिन अब उसके लिए यह स्थिति और सहन करना मुश्किल हो रहा था। शाम को जब विनोद घर आता, सुमित्रा उससे बात करना चाहती थी, लेकिन विनोद अक्सर थका हुआ होता और उसे मां की शिकायतें सुनने का मन नहीं होता। कमला देवी भी विनोद के सामने हमेशा एक अलग रूप में रहतीं, बहू के प्रति प्यार दिखाने वाली सास बन जातीं। लेकिन जैसे ही विनोद घर से बाहर जाता, उनका व्यवहार फिर से कठोर हो जाता। कमला देवी की सबसे बड़ी शिकायत थी कि सुमित्रा के मायके से अपेक्षित दहेज नहीं आया था। इसी कारण उन्होंने नौकरानी को हटा दिया था और सुमित्रा पर घर के सारे काम डाल दिए। एक दिन जब सुमित्रा झाड़ू लगा रही थी, कमला देवी बिस्तर पर बैठी स्वेटर बुन रही थीं। जैसे ही सुमित्रा उनके पास पहुंची, उन्होंने गुस्से में लात मारते हुए कहा, तुझ में अक्ल नहीं है? मुझे धूल से एलर्जी है और तू यहां झाड़ू लगाने आई है। सुमित्रा ने फिर से कुछ नहीं कहा और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। लेकिन कमला देवी ने फिर से लात मारी, जिससे सुमित्रा का सिर दीवार से टकरा गया। इस बार सुमित्रा दर्द से कराह उठी और बेहोश हो गई। कमला देवी ने ताने कसते हुए कहा, उठ बहू, नाटक मत कर, अभी काम बाकी है। लेकिन जब सुमित्रा नहीं उठी तो कमला देवी को घबराहट हुई और उन्होंने विनोद को फोन किया। विनोद तुरंत सुमित्रा को अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी सिर की चोट गंभीर थी। विनोद यह सदमा सहन नहीं कर पाया और धीरे धीरे टूटता गया। कुछ महीनों बाद विनोद ने भी खुद को फांसी लगा ली और कमला देवी का अकेलापन और बढ़ गया। अब कमला देवी के घर में सन्नाटा पसरा था और वह दिन भर बड़बड़ाती रहती थीं। अरे बहू, कहाँ चली गई? घर गंदा पड़ा है। पड़ोसियों ने उनकी हालत देखी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार उन्हें एक पागल खाने में भर्ती कराया गया और उनका घर बेच दिया गया। सीख, किसी भी तरह के अत्याचार को सहन करना सही नहीं है। अपनी आवाज उठाएं और सम्मान के साथ जीवन जिएं,